यानी कि आपकी जो महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मण त्रिपाठी जी, वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है तो उस पर इतने सवाल नहीं किए जाते, लेकिन अगर एक बॉलीवुड की अदाकारा ने सनातन धर्म को अपनाकर महामंडलेश्वर जैसी उपाधि उनको मिली है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? देखिए, आप आज देखिए, मुझे मालूम है वो अभी किसी और को भी इंटरव्यू दे रही थी। वो अजय दास जैसे महामूर्ख अज्ञानी, जिनको कुछ भी ब्रह्म विद्या और अपने वेद शास्त्र किसका भी ज्ञान नहीं, वो तो कहते हैं नाचने गाने वाले लोग। तो उनको ये कहना चाहती हूँ, नृत्य आया कहाँ से? नृत्य के पिता कौन है? महाकाल, नटराज। और अपने जितनी भी देवी देवता, जितने भी अपने साधु संत तुकाराम, मीराबाई, सब नाचने गाने वाले ही लोग हैं। ये महामूर्ख है आदमी, इसको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? जी, तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसे गधे लोग रहते ही है, सब ममता जी, जगह रहेंगे। आप ही से सवाल करते हैं। देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए सनातन की सतत प्रक्रिया है। आज हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल पे आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने उस सतत सनातन प्रक्रिया का पालन किया महामंडलेश्वर बनने से पहले? बिल्कुल, सब प्रक्रिया। मेरी जो डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, उसने सब प्रकार से उसने सब विधि विधान से किया। कोई ये नहीं, छल कपट नहीं, कोई प्रकार का ये नहीं था। ठीक है ना? तो इससे आप निकल जाओ। कोई इसके अब ज्ञान आपका होता है। कोई आपको वो चोला पहने से आप ब्रह्म विद्या ज्ञाता नहीं हो, उसके लिए कड़क तपस्या होनी चाहिए। जो मैंने किए 12 साल में ब्रह्मचार्य के व्रत में लीन थी। उसके बाद मेरी और तपस्या मैंने 9 वर्ष इतनी मैंने तीव्र की कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुई जी, पूरी अवस्था की। जी। तो उसके बाद भगवती ने कहा कि तुम जाओ। मैं तो इच्छा भी नहीं कर रही थी कि मैं अपने ज्ञान का प्रचार करूं, बिकॉज मैंने YouTube में काफी लोगों को देखा है। मैंने देखा कि कम ज्ञाता अपने अपने आप को क्या क्या YouTube के पॉडकास्ट करके प्रचार करे। तो मैंने भगवती को स्वयं पूछा कि मुझे वहां जाके क्या करने का है? इधर सब आधे अधूरे ज्ञान पूरा दे रहे, तो मुझे उसमें क्या करना है? तो भगवती ने मुझे एक साक्षात्कार दिया है कि ऐसा ऐसा तुम जाके प्रचार करो, जैसे बुद्धा ने किया। तो मैं वैसे ही उस चीज के लिए मैं इंडिया आ गई, वरना मुझे 25 साल आने की कोई जरूरत नहीं थी। जी, देखिए, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि 25 साल तक आप दुबई में रही, लेकिन जब तक आप दुबई में रही तब तक आपका कनेक्शन दाऊद से जोड़कर देखा जा रहा था खबरों के माध्यम से। आपने कल उसका एक बार फिर से जिक्र कर दिया है। यह मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि जब तक आप दुबई में थी तो आपका नाम दाऊद से जोड़ा जा रहा था, और कल अनायास आपने उसके नाम का जिक्र कर दिया। आपने एक काम करते हैं, आपको वो बयान फिर से सुनवा देते हैं। कभी जुड़ा ही नहीं है। आप चाहे किसी भी टाइपलॉइड्स में देखो, मेरा नाम कभी उससे जुड़ा नहीं है। ठीक है, एक बार आपका बयान आपको फिर से सुनवाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। बयान सुनवाते हैं जी। तो बस वही है। तो सुना आपने? तो बस वही तो मैंने कहा, और क्या दूसरा कहा? मैंने कहा जिसके मेरा संपर्क था वो भी विकी गोस्वामी, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बोल दिया। लास्ट में आपने बोला है, एंड बिलीव मी, अभी मैं यही बोल रही हूँ कि दाऊद इब्राहिम देशद्रोही है, पत्रकार ने आपसे सवाल दाऊद को लेकर पूछा। पत्रकार ने सवाल आपको दाऊद को लेकर पूछा और आपने साफ तौर पर कहा कि जिसका नाम आप ले रहे हो उसका नाम किसी बम धमाके में था ही नहीं, जबकि वो मोस्ट वांटेड है, बम धमाके का आरोपी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा नाम कभी दाऊद से जुड़ा ही नहीं, ना पहले ना कभी। उसी इंटरव्यू में पूछा, इसलिए मैंने उसको वो भी क्लियर किया कि मेरा नाम कभी दाऊद से जुड़ा नहीं था। ठीक है ना? जी, देखिए, ये सवाल जो है ऑलरेडी फिनिश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।